ये फ़िल्म किसी भी साउथ या किसी हिंदी फ़िल्म से कम नहीं है। तो इसको ऐसा ना माना जाए कि हरियाणवी पिक्चर है तो ऐसे ही बना दी होगी। तो बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी सोच समझ के साथ इसको बनाया गया है और लेविश है। अकेला कलाकारों को ही काम नहीं मिलता जब इंडस्ट्री पैदा होती है। होटल वालों को भी काम मिलता है, वर्कर्स को भी काम मिलता है और लाइट्समैन को भी काम मिलता है, गाड़ी चलाने वालों को भी काम मिलता है, खाना बनाने वाले को भी काम मिलता है। पहले मैं झिझका था, लेकिन जब उन्होंने इसका मकसद बताया कि हम ये सोच के कर रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, यदि मैं योगदान कर सकता हूँ, यदि एक इंडस्ट्री में यदि एक नई इंडस्ट्री पैदा हो सकती है, उसमें यदि मेरा योगदान है, तो एज एन एक्टर मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। कभी मैं मतलब अब हम लोगों का एक्सपोजर ही अलग है, अब हम गज़ल वज़ल में डूबे रहते हैं अपनी पुरानी वाली, तो और दूसरा सोशल मीडिया से भी काफ़ी एफिलेटेड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है कि मैं उन तक नहीं पहुँचा। फिर अलग भी है कि अलग-अलग बोलियाँ हो रही थी, अलग-अलग भाषा हो रही थी हरियाणा की, कोई कुछ बोल जा रहा था, कोई कुछ। तो हमें यूनिटी लाने के लिए कि भाई एक ही प्रकार की हरियाणवी बोलूँगा मैं, अलग-अलग प्रकार की नहीं कि एक डायलॉग में कुछ बोल रहा है, दूसरे डायलॉग में। तो फिर हमने स्क्रिप्ट पे काम किया और पहले दिन बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि वो ज़ुबान पे चढ़ता नहीं है, कई बार मेमोरी हो जाती है लेकिन वो ज़ुबान से नहीं निकलता है। ई काहे आया यहाँ, ऐसे तो नहीं बोलना है, ई काहे आया यहाँ, ऐसे करेंगे खराब लगेगा। तो वो हमने इसमें नहीं किया है। हेलो गाइस, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं देसी चैनल। आज आपकी मुलाकात करवाने लगी हूं मैं मुकेश तिवारी जी से, जो कि इंट्रोडक्शन की कोई मोहताज नहीं है। चाहे हम बात करें साउथ मूवी की, चाहे बॉलीवुड की, चाहे हम बात कर लें हरियाणवी मूवी की। बिल्कुल जी, अब आप सोच रहे होंगे मुकेश तिवारी जी की हरियाणवी मूवी कौन सी, तो कौन सी का इंतज़ार आपका ख़त्म होगा 14 अक्टूबर 2022 को। जी बिल्कुल, इनकी अपकमिंग मूवी है डीजे वाले बाबू, जिनका पोस्टर पीछे आप देख सकते हैं और मुकेश जी हमारे साथ हैं। इस मूवी में हमें नज़र आने वाले हैं। हेलो सर। हाय, हाउ यू? फाइन, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लगातार बाइट देके थक तो नहीं गए? नहीं, नहीं, ये काम है हमारा। काम है। चाय कॉफ़ी हो गया? हाँ, अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। जी। सो ये बताइए कि आज आए हैं, मीडिया से मिलके कैसा लगा और अपनी मूवी के लिए अपनी पिटारा लेके आए हैं? मीडिया से मिलके अच्छा लगा, क्योंकि जनता तक हमारी बात आप लोग भी पहुँचाते हैं और अच्छे से पहुँचाते हैं। और फ़िल्म के विषय में कहना चाहूँगा, डीजे वाले बाबू एक तरीके से हरियाणवी सिनेमा में कमर्शियल सिनेमा का आगाज़ होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। एक मतलब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये इस फ़िल्म को बनाया गया, पूरा मनोरंजन ध्यान में रखते हुए, फुल एंटरटेनमेंट वैल्यू। और ये फ़िल्म किसी भी साउथ या किसी हिंदी फ़िल्म से कम नहीं है। तो इसको ऐसा ना माना जाए कि हरियाणवी पिक्चर है तो ऐसे ही बना दी होगी। तो बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी सोच समझ के साथ इसको बनाया गया है और लेविश है और बहुत अच्छा कैमरा वर्क है, अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छा एक्शन है और आपको मज़ा आने वाला है। और दूसरा हम कहना चाहेंगे कि मेरा ख़ास तौर पे हरियाणवी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस पिक्चर को प्यार दीजिए, जिससे कि एक नई इंडस्ट्री पैदा हो सके हरियाणा में, जिसका नाम हो हरियाणा फ़िल्म इंडस्ट्री, और हरियाणा के लोकल कलाकारों को काम मिल सके, हरियाणा के रंगमंच वालों को काम मिल सके। और अकेला कलाकारों को ही काम नहीं मिलता जब इंडस्ट्री पैदा होती है, होटल वालों को भी काम मिलता है, वर्कर्स को भी काम मिलता है और लाइट्समैन को भी काम मिलता है, गाड़ी चलाने वालों को भी काम मिलता है, खाना बनाने वाले को भी काम मिलता है। सो आप प्यार दीजिए और इस फिल्म के हीरो आपके पसंदीदा गायक गुलजार हैं, जिसको आप लोगों ने अपनी पलकों पे बिठा के रखा है और इतना आप प्यार करते हैं, तो यही प्यार उनकी फ़िल्म को भी दीजिए। वे हमारी फ़िल्म के हीरो हैं। आगाज़ ही जब इतना धांसू है तो अंजाम तो खैर आप सोच ही सकते हैं। सो मुकेश जी, बॉलीवुड में घूम लिया, साउथ में घूम लिया, हरियाणा में आने का कैसे प्लान बना लिया? प्लान नहीं बना। जो इनकी टीम है, तो उसमें अजय वीर हैं CEO जो हैं उसके, तो उन्होंने मुझे बताया। तो पहले मैं झिझका था, लेकिन जब उन्होंने इसका मकसद बताया कि हम ये सोच के कर रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, यदि मैं योगदान कर सकता हूँ, यदि एक इंडस्ट्री में यदि एक नई इंडस्ट्री पैदा हो सकती है, उसमें यदि मेरा योगदान है, तो एज एन एक्टर मैं क्यों नहीं करना चाहूँगा। और मैं हमेशा मानता हूँ कि हम हिंदुस्तान की ही एक आंचलिक भाषा में, बोली में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात होना चाहिए। जब यदि विदेशी पिक्चरों में काम करके बहुत सम्मान समझा जाता लोगों का, तो पहला सम्मान तो ये होना चाहिए कि हम आंचलिक अपने हिंदुस्तान की ही करें। हरियाणा हिंदुस्तान का ही एक पार्ट है ना। तो इसमें मुझे कोई हाँ, उसकी क्वालिटी को लेके मुझे पहले था कि भाई किस तरीके से, किस लेवल पे आप ये फिल्म कर रहे हो। तो जब उन्होंने बताया कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये सब करने वाले हैं, तो फिर तो अभिनेता के लिए और क्या चाहिए कि वो उसकी बात अच्छे से पहुंच सके और सिनेमा परिपक्व लगे, प्रोफेशनल लगे, कमर्शियली वायबल लगे। मुकेश जी, सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया था, स्क्रिप्ट या फिर ये स्टार कास्ट? पहले तो मैं जानता नहीं था
गुलजार साहब को मैंने कभी देखा नहीं था, उनका काम गाने सुने ही नहीं। कभी मैं, मतलब अब हम लोगों का एक्सपोजर ही अलग है, अब हम गज़ल वज़ल में डूबे रहते हैं अपनी पुरानी वाली। तो और दूसरा सोशल मीडिया से भी काफ़ी एफिलेटेड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है कि मैं उन तक नहीं पहुँच। वो भी थोड़े कम ही रहते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से, लेकिन मुझे लगा था कि एक आइडियल स्क्रिप्ट है कमर्शियल सिनेमा शुरुआत करने के लिए किसी आंचल में। सो शूटिंग के दौरान जैसे कि साउथ की जब मूवी की तो बहुत ज़्यादा उधर भी एफर्ट लगा, इधर आपने बॉलीवुड के लिए किया, हरियाणवी के लिए कितना एफर्ट? हरियाणवी के लिए मैं सचमुच में डरा हुआ था, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्म्स में कई बार हरियाणवी कैरेक्टर किए हैं, लेकिन वो एक अलग बात होती है। एक पूरी हरियाणवी फिल्म में हरियाणा का कैरेक्टर करना एक अलग बात होती है, और फिर अलग भी है कि अलग अलग बोलियाँ हो रही थी, अलग अलग भाषा हो रही थी हरियाणा की, कोई कुछ बोल जा रहा था, कोई कुछ। तो हमें यूनिटी लाने के लिए कि भाई एक ही प्रकार की हरियाणवी बोलूँगा मैं, अलग अलग प्रकार की नहीं, क्योंकि एक डायलॉग में कुछ बोल रहा है, दूसरे डायलॉग में। तो फिर हमने स्क्रिप्ट पे काम किया, और पहले दिन बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि वो जुबान पे चढ़ता नहीं है, कई बार मेमोरी हो जाती है लेकिन वो जुबान से नहीं निकलता है, टोन नहीं आ पाता है। तो मैंने उसको पहले दिन में फंसने लगा, फिर मैंने उसमें डिवाइस निकाली कि बहुत ज़्यादा ही हरियाणवी ठेठ बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मजाक लगने लगे। तो उसको फिर हमने बैलेंस किया, और भाषा और बोली पे पूरा ध्यान दिया, और बना के नहीं बोली, क्योंकि हरियाणा का व्यक्ति जब हरियाणवी बोलता है तो बना के थोड़ी बोलता है, लेकिन जब वो हिंदी वाला जब आता है और वो बना के बोलने लगता है तो वो बहुत ख़राब लगता है। और टोन ही पहले बता देता है कि नहीं भाई, नहीं हो पा रहा है। तो जैसे हमने गंगा जल फिल्म की थी, तो गंगा जल फिल्म में हम लोग सब बिहार की भाषा बोली बोलते हैं, तो हम लोगों ने बोली बोलने की एक्टिंग नहीं की थी, हम लोगों ने सिर्फ बोली थी कि ई काहे आया यहाँ, ऐसे इतना ही बोलना है, ई काहे आया यहाँ, ऐसे करेंगे खराब लगेगा। तो वो हमने इसमें नहीं किया है, बिल्कुल रियलिस्टिक रखा है, और ज़रूरत भी नहीं थी। तो पहले दिन टफ था, और निश्चित तौर पे अपने हरियाणवी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको मेरी हरियाणवी सुन के कहीं से नहीं लगेगा कि ये बंदा हरियाणा का नहीं है। बिल्कुल। अभी तो मेरा नाम शिवांगी है, मेरे बारे में 2 लाइनें अगर हरियाणवी में आप बोले तो? हरियाणवी ऐसी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पहले बुलवा लो, मुझे लिख के देना पड़ेगा, याद करके बोलूँगा। रट्टा पे काम किया आपने? रट्टा पे, एक्टर का काम ही रटना है। एक्टर रटता है, फिर उसको अपना बना के जनता का बनाता है। वैसे आप मेरी तारीफ में एक शब्द भी नहीं कह सकते, मैं बहुत दुखी हुई। नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न पूछते हैं, आपकी स्पॉन्टेनिटी बहुत अच्छी है, और स्पॉन्टेनिटी ही बहुत आवश्यक है इस प्रोफेशन में, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे एंकरिंग में हो, या इंटरव्यू लेने में हो। और अच्छे जवाब तभी आते हैं जब कोई अच्छे प्रश्न पूछता है जी। तो उसकी पहला शर्त ये है। तो शिवांगी से मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बड़े सहज, सरल और मानवीय सवाल पूछे हैं। थैंक यू सो मच, ये मैंने अपनी तारीफ करवा ली है। और अब वक्त तो चला है विदा लेने का, जाते जाते अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को ज़रूर कहें कि 14 अक्टूबर को ये देखना भूले ना। फिर से मैं आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ 14 अक्टूबर को आपकी अपनी फिल्म आने वाली है, डीजे वाले बाबू। हरियाणा में हर जगह पोस्टर बैनर लग चुके हैं, बसों पे भी। तो इसको अपने बच्चे जैसा प्यार देना है, और इस बच्चे को यदि आपने प्यार दिया, और ऐसे को बहुत सारे बच्चे आएंगे जिनका भविष्य बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइज मस्ट वॉच 14 अक्टूबर को आ रही है डीजे वाले बाबू, और मैं ज़रूर देखने वाली हूँ, और आप भी ज़रूर देखिए, और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक की तैयारी भी कर लीजिए। और इसी तरह लेटेस्ट यूनिक अपडेट के लिए देखते रहे देसी चैनल। फिर हाजिर होती हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।